श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साहागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव राधाकृष्णापादान् साहागना ललिता श्रीविशाखावितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। मिलकर नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामन नमस्ते सरस्वती देवे गौरव प्रचारणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। आप सबका आज व्यास पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत और धन्यवाद। शुरुआत गुरुदेव की कृपा से और भगवान वेद व्यास की कृपा से हम जो भी कुछ कहें थोड़े समय में कृपया ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान में आ गए जीवन में धारण कीजिए। भगवान वेद व्यास के प्रकट होने से पहले द्वापर युग था और भगवान जानते थे सब कि कलयुग के लोगों की, कलयुग के जो लोग हैं उनकी स्मरण शक्ति घट जाएगी, खत्म हो जाएगी, युग का प्रभाव। तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? शास्त्रों को पहले ऐसा था, गुरु से शिष्य सुनता था, सुनने से कंठस्थ हो जाता था। कलयुग में नहीं है। कल सुबह भी हम यही बात कर रहे थे, किसी को पूछो भाई कल या आज तो नहीं क्या भोजन खाया था, याद कुछ नहीं था, भूल जाते हैं। तो उस दृष्टि से भगवान वेद व्यास ने हम कलयुग के जीवों पर बड़ी कृपा की और उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे। पुराण 58 पुराण, 4 वेद, 6 जो अपना पुराण सद्गुण जो सतोगुणी लोगों के लिए, 6 रजोगुणी लोगों के लिए, 6 तमोगुणी लोगों के लिए। लोगों की एलिवेशन करवानी है भगवान के पास पहुंचने के लिए। तो ये उन्होंने रच दी है। भी एक पुराण की कमी थी, तो भगवान वेद व्यास शिष्य हैं नारद जी के। जितने भी अवतार हुए उन्होंने अपने भक्तों को ही गुरु बनाया। नारद जी भक्त है, वो बड़े उच्च कोटि के भक्त। उन्होंने अपने पूर्व जीवन की कथा भी बताई भागवत में। तो नारद जी आए भगवान वेद व्यास के पास। नारद जी वेद व्यास जी ने नारद जी का स्वागत किया, आसन उठा के चरण धोए, हाथ बांध कर खड़े, गुरुदेव मैंने काम किया, मुझे कुछ संतुष्टि नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, वेद व्यास आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन कहीं भी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। क्या आ गया? अभी एक पुराण लिखो
जिसमें कृष्ण की लीला हो। फिर उन्होंने भागवत पुराण लिखा। और हम कलयुग के लोगों के लिए, ये महाप्रभु ने भी कहा जो स्वयं कृष्ण है, भागवत पुराण पर्याप्त है भगवत प्राप्ति के लिए। कहाँ हम 18 पुराण पढ़ सकते हैं, कहाँ हम वेद शास्त्र पढ़ सकते हैं, उपनिषद कुछ नहीं। तो भागवत को कहा है निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूवर भाविका। निगम कल्पतरु, ये जो शास्त्र हैं कल्पतरु, ये भागवत जो है उस कल्पतरु वृक्ष, मन चाहा फल देने वाला वृक्ष कहते हैं कल्पतरु। वैकुंठ में ऐसे वृक्ष होते हैं। वृक्ष के पास गए, वृक्ष जी मुझे आम चाहिए, लाओ, 1 मिनट में वृक्ष जी आम देंगे आपको। कल्पतरु, मनचाहा फल देने वाला। अभी मेरी इच्छा हो रही है संतरे खाने की, लाओ संतरे खाओ। अभी केले जी, जो भी फल मांगोगे वो कल्पतरु वैकुंठ में देते हैं। तो इसको भी कल्पतरु आपने शास्त्रों को बताया है, उसमें भागवत सर्वश्रेष्ठ बताया है। निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और फिर ये पहले वेद व्यास भगवान ने किया इसको, फिर शुक मुखात मृत, जब परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया ब्राह्मण बालक ने, 7 दिन के बाद तुम्हें तक्षक सांप काटेगा और तुम मर जाओगे। 9 वर्ष का बालक था। तो पता लगा जब ऋषि को कि मेरे बेटे ने श्राप दे दिया, तो बड़ा मूर्ख, क्या किया। ऐसा राज्य जो प्रजा का पालन संतान की तरह करता था, वो आए और महाराजा परीक्षित को बताया मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज अगर चाहते तो श्राप को लौटा सकते थे। उनका जाना तो है, मुझे पता लग गया जाने का। चल पड़े दिल्ली, हस्तिनापुर दिल्ली से पहुंच गए शुकताल, कहाँ, गंगा के किनारे। सब ऋषि मुनि हाहाकार में इकट्ठे हो गए और भगवत कृपा से सुखदेव महाराज भी वहाँ आ गए। कुछ किसी ने कुछ सब नहीं है, पर मेरे पास 7 दिन, अब क्या करना है मेरे को। सुखदेव जी ने कहा तुम भागवत सुनो। अभी भागवत सप्ताह करते हैं। सुखदेव जी ने भागवत सप्ताह, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन थे। कहा नष्ट प्रायेषु अवंदरेषु नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का सेवन करना चाहिए। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति ने इष्ट की। और भगवान की भक्ति जागृत होगी भागवत के नित्य सेवन से, और जो बेकार की गंदगी हमारे दिलों में मनों में भरी हुई है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी और पुण्य श्लोक भगवान के श्री चरणों में प्रेम होगा। तो भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना की, फिर सुखदेव महाराज ने इसका गान किया और भी ये सुंदर बन गया। वेद रूपी वृक्ष का पका फल भागवत। और सुखदेव जी के मुखार, क्यों सुखदेव जी इतने महान थे, भगवान वेद व्यास के पुत्र। 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, जन्म नहीं ले रहे खुद ही। कहते मुझे माया बड़ी प्रबल है भगवान की, ये माया मेरे को ग्रस्त लेगी। तब वेद व्यास गए कृष्ण भगवान के पास। वेद व्यास भी कृष्ण के ही रूप हैं, उनके ही अवतार हैं, उनसे शक्ति लेकर आए, शक्तिवेश अवतार। तो कहा भगवान मेरा पुत्र जन्म नहीं ले रहा, आप उसे आश्वासन दो कि आपकी माया उसको नहीं व्यापेगी। भगवान कृष्ण आए और गर्भ में कहा सुखदेव अब जन्म लो, मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। वो जन्म लिया, जन्म लेते करते चल पड़े। तो भगवान वेद व्यास का आज प्राकट्य दिवस है और उन्होंने वेद शास्त्र ग्रंथ सब लिखे। और मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो मैं
गुरु गौरांग नित्यानंद राधा कृष्ण कृपा से, भगवान वेद व्यास, उनके पुत्र सुखदेव जी की कृपा से कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, अगर नहीं ये बातें समझ में आई तो भविष्य हमारा ठीक नहीं है। तो उन्होंने जब भागवत गायन किया सुखदेव जी ने, उन्होंने भागवत में यही कहा, सुखदेव जी ने, जो पहले भगवान वेद व्यास ने कहा, कलो दोषे निधि राजन। हम कलयुग में रह रहे हैं, ये राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, निधि। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। वो क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संगा परम व्रजेत, जीव की मुक्ति हो जाती है। लेकिन हम इतने अभागे हैं, नहीं ले पाते, नाम भी नहीं ले पाते। मेरी आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जो भागवत कह रहा है, और आज हमारे गुरु महाराज जो भगवान के प्रतिनिधि, सारी दुनिया में लोग भागवत पढ़ रहे हैं। कोई 70 भाषाओं में भागवत का अनुवाद भी हो चुका है गुरु महाराज की कृपा से। चाइनीज भाषा में भी है, दुनिया की भाषाएं लोग पढ़ रहे हैं और जीवन बदल रहे हैं उनके। तो आप भारतवासी हो, और ये भगवान ने गीता में भी कहा, 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष, इनके दर्शन करो। जन्म दुखदाई, वृद्धावस्था दुखदाई, दोष अच्छे नहीं। क्यों भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो? ये भगवान के शब्द हैं, कृष्ण के। तो हम लोग मुंह माया पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं हमारी मुक्ति हो इस जन्म में, पर काम मुक्ति वाला करोगे तो तब होगी ना। अभी जैसे कि गृहस्थी, आज के दिन में आपको उनकी बात सुनाऊं, पति पत्नी है, वो महाराष्ट्र में हो गए, रांका और बांका। महाराष्ट्र में बड़े बड़े संत हुए। अभी हम महाराष्ट्र से ही आए गुरु पूर्णिमा के लिए यहाँ पर। तो रांका और बांका, पति, रांका पति, बांका उनकी पत्नी, नवयुवक हैं, भगवान के अनन्य भक्त। पर गरीबी इतनी, बड़ा कठिन, तो टाइम का भोजन भी नहीं, लेकिन उसी में मस्त हैं। तो अपना नामदेव संत, नामदेव जी भगवान के पास, विठल भगवान, विठल कृष्ण का नाम है। प्रभु आपकी क्या लीला, आप बाकी लोगों को जितना सब कुछ देते हो और अपने भक्तों को देते नहीं। नारद, तुम रांका बांका की बात कर रहे हो ना, मैं देता हूँ, लेते ही नहीं कुछ नहीं प्रभु। उनको नामदेव जी को शंका हुई। भगवान ने कहा चलो, कृष्ण भगवान ने, विठल भगवान ने कहा चलो, आप कहते देते नहीं, मैं देता हूँ। हम सबको दिखाने के लिए मेरे भक्त कैसे होते हैं। पीछे से रांका आगे आगे और बांका माता पीछे पीछे घूंघट निकाल के चल रही हैं। ये हमारा जो वैदिक धर्म है ना, स्त्री पर पुरुष को अपना मुंह भी नहीं दिखाती। तो दोनों आ रहे हैं, लोक लाज। आगे भगवान ने सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया। रांका जी सोने की मोहरें देखी, सोचने लगे गरीबी इतनी है, और वो भी समझ गए कि भगवान ने ही हमारे लिए यहाँ रखी है कि इन्हें अगर घर में ले गए हम तो फिर इनकी चिंता करनी पड़ेगी। विठल का चिंतन नहीं होगा, कृष्ण का चिंतन नहीं होगा। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी पतिदेव ये ले चलो, हम अच्छा घर लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूँगा। भक्ति जाती रहेगी। देखो भावना क्या है। लेकिन वो बांका माता कैसी थी? पहले बोलो बांका माता की, बोलो रांका की, बोलो रांका बांका की। वो माता आई, जब मिट्टी डाल रहे थे, आँखों से चीज़ ओझल हो तो ध्यान वहाँ नहीं जाता। रांका जी मिट्टी डाल रहे थे, बांका माता आके क्या कहती हैं पीछे से, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। उनकी नज़रों में सोने की मोहरें मिट्टी से ज़्यादा नहीं थी। और एक वृक्ष के पीछे छिपकर भगवान कृष्ण नामदेव जी देख रहे थे। ये जो हमें क्यों प्रेम है धन से, क्योंकि मन मलिन हो चुका है। हमारी संस्कृति थी बच्चे को शुरू से गुरुकुल में भेज दिया जाता था,
कृष्ण भगवान गुरुकुल में गए, राम भगवान गुरुकुल में गए, चैतन्य भगवान गुरुकुल, सब ये विदेशियों ने संस्कृति को खराब किया। लेकिन शुक्र है कृष्ण भगवान का, जिन्होंने प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव संत को भेज दिया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, जिन्होंने अकेले सारी दुनिया में इस संस्कृति की स्थापना कर दी। सारी दुनिया में लोग आज कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो दोनों अभी और तसल्ली कराने के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं नामदेव, देख लिया? हाँ प्रभु, धन्य आप, धन्य आपके भक्त। अच्छा नारद, अपना नामदेव, चलो हम ऐसा करते हैं। और वो कैसे जीविका चलाते थे? कोई नौकरी थोड़ी करते थे। लकड़ियाँ जंगल से चुन के लानी, बेचनी, जो 1-2 पैसा आए बस उसी से गुजारा करना। जहाँ वो जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे, वहाँ भगवान कृष्ण और नामदेव जी पहुँच गए। जाकर के उन्होंने लकड़ियों का गट्ठा रख दिया बना के, आएंगे वो लेके जाएंगे उठाकर। खुद छुप के वो आए, फिर दोनों वो कहते हैं देखो आज हमसे ही पहले कोई लकड़ी चुन के बनाए, कि उन्हीं के लिए पता नहीं किसी की उठाई नहीं उन्होंने। इतनी निर्लिप्तता, किसी चीज़ से लिप्त नहीं। तो हम, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही भगवान वेद व्यास की शिक्षा है, यही सुखदेव महाराज की शिक्षा है। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। और ये बात मैं कहता हूँ, मैंने अभी महाराष्ट्र में भी ये कही बात, तो लोगों को अच्छी लगी। जो उनका लीडर था कहता देखो महाराज नहीं है, तो मैं आपको भी कहता हूँ, मुझे आशा है आपको भी अच्छी लगेगी। नहीं अच्छी लगे तो समझने का प्रयास करना। मैं ये कहता हूँ हमें यहाँ कुछ नहीं करना। अरे भाई कुछ नहीं करना तो बिना कुछ किए रह भी नहीं सकते। खाली दिमाग भूत का कारखाना बन जाएगा। पर क्या करना है, परमपिता स्वयं गीता में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यत करोषि यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्यासी कौंतया तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। अगर तुम मुझे अर्पण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, अपने लिए करेगा तो जन्म मरण के चक्कर में जलाएगा। हम कहते तो हैं मैंने भगवान के पास जाना, पर मोह माया बदे हो गया। एक बहुत बड़ा उदाहरण, महाराज क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ, जिन्होंने अपना राज्य दान दे दिया, पूरा राज्य। बड़े भक्त थे भगवान के। क्या नाम था उनका? महाराजा हरिश्चंद्र। बोलो हरिश्चंद्र जी महाराज की। विश्वामित्र और नारद जी स्वर्गलोक में थे। नारद जी ने चर्चा की हरिश्चंद्र बड़े महान है, बड़े अच्छे भक्त हैं। विश्वामित्र कहने लगे एक राजा कैसे भक्त हो सकता है, मैं परीक्षा लूँगा। कहते लो। आए तो उनको कहा मुझे आपका राज्य चाहिए। कहते मेरा था कहाँ, 1 मिनट में दे दिया। भाई मैं, हमने सोचा मना करेगा, ये तो इसका मोह ही कुछ नहीं, उनको चक्कर में फंसाना था। कहा कि अच्छा राज्य तो दे दिया, अभी जब कोई दान दो तो दक्षिणा देनी पड़ती है साथ में, दक्षिणा में दो। कहते महाराज आज्ञा करो। पता नहीं 1100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें 1100। तो उन्होंने कहा भाई जाओ खजाने से 1100 मुद्राएं लेके आओ। महाराजा ने कहा। तो विश्वामित्र कहते हैं ये राज्य मेरे को दे दिया आपने? कहते हाँ। क्या एक कोष साथ में नहीं है? साथ नहीं। फिर जाओ काम करके दो। उनको चक्कर गए, बिक गई, पत्नी बेच दी, हरिश्चंद्र तारामती माता बिक गई, क्या क्या। फिर नौकरी करनी पड़ी उनको। कहाँ? शमशान घाट पर। वहाँ पर बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो पता लगा मेरा ही बेटा है, सांप के काटने से मर गया। तारामती लेके आई हैं। तो कहते मैं अभी बिना कर के नहीं जला सकता अपने बच्चे को। देखो कितनी, कौन देख रहा है उस समय, लेकिन नहीं, जो भक्त कैसे होते। कैसे फिर पहले तो कहा कि तुम इसका कुछ दे, पैसे दे। मेरे पास कुछ नहीं है। कि तेरे गले में मंगलसूत्र पड़ा कि है मेरे पति की निशानी। कौन है तेरा पति जो अपने पुत्र को भी नहीं जला सकता? बोला मेरे पति बड़े महान है। वो पति से ही बात हो रही है, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। पता लगा जब दोनों ऐसा है मैं धोखा नहीं कर सकता, बिना करके मैं अपने पुत्र को नहीं जला। ऐसा करते हम तीनों जल के मर जाते हैं। चिता बना दी,
तीनों बैठ के जब जलने लगे, पुत्र मरा हुआ था, भगवान सारे प्रकट हो गए, विश्वामित्र, भगवान स्वयं, सबने उनका मानता का गुणगान किया। हमें इन महापुरुषों से सीखना है। अगर इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, भाई बातों से तो होने वाली है नहीं, कुछ करना पड़ेगा। याद रखो, संसार से तो जाना पड़ेगा ही, अच्छे ढंग से जाओगे तब, पूरे ढंग से जाओगे तब, जाना पड़ेगा ही। और संदेश ये है भगवान वेद व्यास का कि हम प्रभु सिमरन करते हुए जाएं। जब प्रभु के लिए कार्य करेंगे हम, मोह माया हमारे हृदय में नहीं, मोह में माया व्यापे नहीं जाए। जिनके मन में मोह माया नहीं, वैराग है, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, वो लोग जो हैं धाम में जा सकते हैं। आखिरी समय जब आएगा, मेरे लिए भी और आप में से भी कोई नहीं बच सकता, पर ध्यान किसी को नहीं है उसका। संसार में स्त्रियां भी खोई हैं, पुरुष भी खोए हैं, मोह माया में। किस चीज़ में खोए हैं? काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर लोभ, लालच, फिर अहंकार। अहंकार जब आता है तो हमारे आचार्य कहते हैं नरोत्तम ठाकुर, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। हम प्रायः पागल हैं थोड़े बहुत, हमने होश में आना है। क्यों? बड़ी परीक्षा में बैठना है संसार से जाने की। 13वें जाके 9वें श्लोक में भगवान ने कहा ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो हमें आज वेद व्यास जी के प्राकट्य दिवस पर गुरु जो है ना, गुरु का जो जन्मदिन व्यास पूजा के रूप में मनाया जाता है। क्यों? गुरु जो ज्ञान दे रहा है उसके बाप का तो है नहीं ज्ञान, ज्ञान सब भगवान वेद व्यास का। इसलिए श्रद्धांजलि भगवान वेद व्यास को दी जाती है। गुरु तो गुरु वैसे भगवान वेद व्यास ही हैं। सारा ज्ञान वैसे कृष्ण के ही स्वरूप है वेद व्यास। वसुदेव सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। देव के जो आनंद हैं कृष्ण, वो जगत के असल में कृष्ण ही गुरु हैं सबके। अब ये वेद व्यास उन्हीं के अवतार हैं, शक्त भेषा। वेद व्यास को कृष्ण भगवान ने शक्ति दे के भेजा है। और भगवान का और उनके अवतारों का चिंतन यही रहता है। हम जो जन्मन के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? जैसे बच्चा है ना, बच्चा तो बच्चे को समझ नहीं आता कि स्कूल जाना बड़ा ज़रूरी है। एक मैं आपको बच्चा, शरीर से बहन का बच्चा, बहन का पति प्रोफेसर, बेटा मैंने कहा 2 साल 3 साल का होगा, बड़ा हो गया है। स्कूल में भेजने उसको, केजी में, किंडरगार्टन में। स्कूल, जब स्कूल जाने का नाम लेते थे, मैं भी उस समय 11वीं में पढ़ता था, कुछ पढ़ने के लिए आया था प्रोफेसर साहब के पास। जब स्कूल भेजने का नाम लेते थे और बच्चा चिल्लाता था, माँ भी कहती है ये नहीं स्कूल जाएगा। गले मले वाले खिड़कियों से देखते क्या हो गया, इतना शोर मचा है। बाप भी, दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। मैं भी वहीं था, मैंने उसको गोद में लिया। जाएगा तो स्कूल नहीं, उसको डराया से। मेरे को देखकर डर गया। वो कहते मेरा कंस मामा, मुझे कंस कह दिया उसने। अभी वो भी प्रोफेसर है। तो ये सब अज्ञानता है। समझो, हिम्मत करो, क्योंकि बड़ी परीक्षा में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। संसार से जाने की परीक्षा पति पत्नी की नहीं कर सकता, पत्नी पति की नहीं कर सकती, बाप बेटे के नहीं, बेटा बाप के नहीं। कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मदद करने वाले कन्हैया हैं। और ये मत सोचो ये बड़े दयालु हैं। वो भजन मैं आपको सुना दूं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हमें तो बस
तेरा सहारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, हैं दयालु। कहने के लिए नहीं, हमने समझना है ऐसा, लेकिन मन हमारा इतना विचलित हो चुका है विषयों का सेवन करने के कारण, मन नहीं समझता, मन मलिन है। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कलयुग का तारक मंत्र है, इसके जपने से मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। ये मत सोचो आपने नाम अभी जपना शुरू किया मन समय लगेगा। तो हम जब शुद्धि की तरफ जाना है तब बातें समझ में आएंगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बच्चे में बचपना नहीं पढ़ना चाहता, हमें अविद्या है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हो चुके हैं और ये नहीं समझते कि भगवान कितने दयामय हैं। भगवान की यश, तेरा यश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि, निताय गौरंगा गौर हरि, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इनको थोड़ा हिलाओ, दाढ़ी वाले आप भी थोड़ा खुशी मनाओ, बिल्कुल आगे हैं। हरि बोल 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 हरि बोल, बोलो गौर हरि भगवान की जय, बोलो गौर निताय भगवान की जय। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, देखो ये कलयुग जो है इसमें बड़े दोष हैं, बड़ी बुराइयां हैं। ये भी भगवान वेद व्यास ने भागवत में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कलो दोषे निधि राजन, लिखा वेद व्यास ने। फिर वही भागवत उनके पुत्र सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को सुना रहे हैं। देखो परीक्षित जी कितने महान थे, उनसे शिक्षा लेनी है। उन्हें जब पता लगा कि ऋषि के पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया है कि 7 दिन के बाद मैं सांप के काटने से मर जाऊंगा, तो उस श्राप को वापस भी कर सकते थे, पर मरना है पता लग गया है। चल पड़े हस्तिनापुर, दिल्ली को छोड़कर चल पड़े गंगा के किनारे शुकताल, वहाँ चले गए।
ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, हाहाकार मच गया। क्या उन्होंने कहा भाई क्या करना चाहिए? तो सुखदेव कृष्ण कृपा से पहुंच गए। बोला कि महाराज अब भागवत का श्रवण करो 7 दिन। 3 दिन जब सुखदेव जी के द्वारा भागवत का गायन हुआ, भागवत कथा हुई, तो 3 दिन के बाद परीक्षित महाराज कहते हैं, हे सुखदेव महाराज, ये ब्राह्मण देवता, बस अब मेरी मृत्यु है, मुझे कोई डर नहीं। 3 दिन तक नहीं कहा उन्होंने। हमें कितना डर है, उसकी तैयारी क्या है? कृष्ण की शरण, कृष्ण भगवान के चरणों में जीवन की डोरी सौंपना। सारे मेरे पीछे बोलो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो सारे बोलो, श्री राधा शरणम मम, 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 श्री राधा शरणम। बस हमने भगवान की शरण लेनी है। शरण कैसे लेनी, कैसे ले? गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है, एक बच्चा नवजात शिशु, अभी 1 दिन पहले उसका जन्म हुआ, तो माँ ने जन्म दिया। माँ को बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अभी वो बच्चा जो है वो कुछ नहीं कर सकता, मक्खी भी बैठ जाए नहीं उड़ा सकता, पर उसको दूध पीने का जन्म से भगवान ने पेट देख कैसा है, खा कुछ नहीं सकता, मुंह में दांत नहीं है, लेकिन वो जो है दूध पी सकता है। माँ स्तन के पास रखती है, वो दूध पीने लग पड़ता है। फिर हर से माँ उसका ध्यान रखती है। एक बीच में बात आ रही है, एक सीरियल आ रहा है भक्तमाल, भक्तों का जीवन। वो सीरियल आप सभी देखो, बहुत अच्छा है। रात को 8 बजे आता है। लिंक जिसने लेना हो मधुप्रिया से ले ले, और आप बड़ा आनंद लेंगे। भक्तमाल, भक्तों की माला। अभी सुमेरु हैं, उसमें तुलसीदास जी, उनका जीवन चल रहा है। कितने महान थे तुलसीदास जी, तो अब ज़रूर देखो। और बच्चा समर्पित है माँ की तरफ। इसी प्रकार हमने भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। सबसे बड़ी मुश्किल है इस संसार से जाने की, बहुत कठिन है। जीवन काल में कितनी मोह माया हमको है, जाने का समय आ गया कुछ नहीं साथ ले जाएंगे। भक्तमाल में एक कथा आती है। एक आदमी मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, गरीब आदमी है, गांव का वृद्ध है। मरते समय जुबान बंद हो जाती है, बोल नहीं सकता आदमी। जुबान उसकी बंद हो गई है, कुछ ऐसे से इशारा कर रहा है ऐसे। घर वाले उसके लड़के समझ रहे हैं। लड़के ने एक ऐसे अटकल लगा दी, सोचने लगा पिताजी जीवन काल में तो कुछ बता नहीं सके, कोई ज़मीन में उन्होंने धन खड़ा है, वो हमें बता रहे हैं। वो गए एक वैद्य के पास, कहा वैद्य जी महाराज
हमारे पिताजी बोल नहीं सकते, कुछ कह रहे हैं, अब उनको बुलवा दोगे। वैद्य पहले ऐसे थे जो नहीं बोल सकते तो ऐसे बुलवा देते थे। कहते पर मैं 300 रुपया लूँगा। उस समय 300, आज 3 लाख समझो या कुछ भी समझो, करीब थे। उन्होंने जैसे तैसे भी 300 देंगे। कहते पहले 2 पैसे दे दिए। वैद्य गया, उसने दवाई दी, जीभ पर रखी तो बोलने लग पड़ा। पिताजी अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उधर वो बच्चिया जो है भारू को खा रही है, तुम्हें दिखता नहीं? ध्यान का काम उस भारू, झाड़ू में भक्तमाल में भारू लिखा है, भारू को खा रही है। तो सारे दिनों में झाड़ू में ही ध्यान, मरते समय वहाँ ध्यान। जीवन काल में पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाना है। और इन्हीं की कृपा की जांचनी करें, इनके भक्तों की कृपा की जांचनी करनी है। इन्हीं की कृपा से अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ सकता है। और लिखा है भगवान वेद व्यास ने भगवत गीता में कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति नसत यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो हम सब आप जो हैं, तो अभी होता क्यों नहीं? मन में लीन हो गया है। और मन की शुद्धि, पहले यज्ञ किए जाते थे, सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में सेवा भगवान के मंदिर में, कलयुग कलो तद हरि कीर्तनाद, हरि कीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। कृपा करके आप सब याद रखो, कलयुग में कीर्तन से हमारी शुद्धि होगी। शरीर की सफाई जैसे साबुन पानी से करते हैं, मन की सफाई क्या साबुन पानी से होती है? बोलो, उधमपुर में होती होगी? नहीं? सांबा, जम्मू, फरीदाबाद, दिल्ली? नहीं। मन की सफाई होगी हरि नाम से। और ये नाम, माया में हमारा मन इतना फंसा हुआ है, अंखर में सिमरन नहीं हो पाएगा, बातों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसा अभ्यास करना है। महाराजा हरिश्चंद्र जी से शिक्षा लेनी है। सारी दुनिया का राज, अरबों खरबों की संपत्ति, किसी से मोह नहीं। इतनी परीक्षा हुई, सबसे अव्वल नंबर पर आए महाराजा हमारे अपना जो है भारत के राजा था, भारत भूमि के राजा महाराजा हरिश्चंद्र। तो जीवन काल में भौतिक वस्तुओं से विराग उत्पन्न करो। लेकिन हम ऐसे ढंग से काम करते हैं, भौतिक वस्तुओं से हमारा अनुराग हो जाता है और भगवान के नाम से विराग नहीं। भगवान की ये शिक्षा है, भौतिक वस्तुओं से विराग उत्पन्न करो और कृष्ण नाम से अनुराग। चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे राम। कितना नाम जपना चाहिए? कहा है, सारे मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम जब नाम जप रहे हैं, यमराज देख रहे हैं हमको पता, भगवान भी परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। गीता में भगवान ने कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हूँ। तो भगवान हमारी हर करने को देख रहे हैं। प्रयास करो, प्रार्थना करो, प्रभु अभी हमें लग नहीं रहा क्योंकि दुनिया में खोए हुए हैं, पापों की गठरी हमारे सर पर है। पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रोज, प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज, झूठा करता रहा तमाशा। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, भक्ति के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ईमानदारी का तमाशा है, कुछ नहीं मिलना तमाशे से। हम जब छोटे थे, एक ईमानदारी देखा हमने, अपनी थैली से 1 रुपया निकालता था चांदी का, दिखाना उसने
2 बना देने, 8 रुपये तक बना देता था। बस तमाशा क्या है, हाथ की सफाई है और कुछ नहीं। तो हम संसार के काम तमाशा कर रहे हैं, इनमें से कुछ मिलना नहीं। आज के दिन भगवान जिन्होंने सारी दुनिया को वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान दिया, आज के दिन बड़ी कृपा करके प्रकट हुए थे, और उनकी कृपा की याचना करो ताकि हमारा जीवन सफल हो। हम अपने घर को, हमारा घर वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम। गौलोक धाम कैसा है? गौलोक धाम के बारे में 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यहाँ सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, तो फिर वहाँ तो अंधकार है। वहाँ लोग चलते नहीं, क्या भाई व्हील चेयर पर घूमते हैं जैसे हम घूमते हैं कभी कभी। वहाँ लोग नाचते हैं, लोग सदा आनंद आनंद में आ गया था, आनंद ही ना, दुख नाम की कोई और कोई ये भी नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कुछ भी नहीं वहाँ पर। वहाँ पर जो जाता है सदा के लिए, अनादि काल के लिए वहीं रहता है, वही हमारा घर है। और वहाँ जाने के लिए भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, संदेश देते हैं। वेद व्यास का यही संदेश है, भागवत के द्वारा फिर उनके पुत्र का संदेश परीक्षित महाराज को दिया, वो बड़ा दिव्य है, वही वेद व्यास जी का संदेश। तो कृपया आज के दिन इसको ध्यान में रखो और भागवत प्राप्ति के लिए प्रयास करो और नाम जपो। नाम, जैसे कि मैं बात बताता हूँ, 2 मित्र बड़ी देर के बाद एक दूसरे को मिले और एक दूसरे को पूछता है, भाई कभी आपने इतने दिनों में हमको याद किया? वो जवाब नहीं दे रहा, वो सोच रहा है। कहते अब सोच क्या रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपने कभी याद किया मुझे? बार बार क्या सोच रहे हैं आप? कहते मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको भूला कब था मैं तो भूला ही नहीं था। ऐसे अपने प्रिय भगवान को कभी ना भूलें। ये आज व्यास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये शब्द ध्यान में रखो और चलते फिरते भी नाम जप सकते हो। ये नहीं कि बैठ के जपना, बैठ के भी जपो अच्छा है, नहीं जप सकते हो, चलते फिरते खाते पीते। यहाँ तक कि आदमी शौच में जाता है ना, एक हमारे महान वैष्णव हुए हैं गोपाल जी महाराज, बोलो गोपाल जी महाराज की। गोपाल जी ने देखा महाप्रभु जब शौच क्रिया में जाते थे, कान अपना कान पर जनेऊ रख के और जीभा को पकड़ कर गोपाल जी पूछते हैं, महाप्रभु आप जीभा को क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल मेरी जीभा को आदत है हर समय नाम जपने की। एक तो ये बता रहे हैं भगवान खुद ही, हर समय नाम जपो, तो गंदी जगह तो नहीं नाम जपना चाहिए। तब गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु और गंदी जगह बैठे किसी के प्राण निकल जाए तो वो तो नरक में जाएगा, तो हमें कहीं नाम नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गौर भगवान जो कृष्ण के साथ खड़े हैं। भगवान की इच्छा होती है लेकिन भक्तों को चरे देते हैं वो। जट भगवान ने गोपाल जी को गले लगा कहा, गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम पर गोपाल गुरु बढ़ गया। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। मैं आपको बताऊं कुछ घटनाएं, लोग टॉयलेट में भी मर जाते हैं। मैं वैंकूवर में था, कुछ वर्ष पूर्व की बात है। अल्लूवालिया नाम का एक पंजाबी था, वैंकूवर कनाडा में रहता था। वो टॉयलेट में गया, आया ही नहीं वापस, दरवाज़ा तोड़ा, टॉयलेट पर मरा पड़ा। कहीं भी प्राण निकल सकते हैं, इसलिए 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। 2 बातों को नहीं बोलना, मौत को और भगवान को नहीं भूलना, याद रखना। संसार से हमने जाना है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल
घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का। टिक किया ना घड़ी ने, उम्र कम होगी, टिक 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 टिक, उम्र कम होती जा रही है। हम भगवान के निकट नहीं आ रहे, माएँ फंसे हैं, काम इतने बचा लिए, ये भौतिक काम भाई, इनमें से कुछ भी काम नहीं आना आकर में। सिकंदर, ये एक हमारे पास एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात सुनाई थी, बात की शिक्षा। सिकंदर जो था हिंदुस्तान से भी लूट के ले गया था हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थे, चिड़िया थी, अभी तो बुरी हालत है। लूट के ले गए विदेशी लोग। उसने ऐसा बताया, जो उसने सुनाया था कि उसने अभी पैसे दे के सामान नहीं मिलता था, गवर्नमेंट देती थी लोगों को सामान। सारी दौलत उसने खजानों में भर दी सिकंदर ने। जब खजानों में भर दी, एक फकीर उसे शिक्षा देने के लिए आया, भाई ये देखो राजा कितना मूर्ख है, क्या करेगा, सारी दौलत को भर के रखा खजाने में। एक बॉक्स बना के लाया बड़ा उससे। कहते हैं बादशाह सलामत, ये मेरा एक तोहफा है, ये खुदा को दे देना। अच्छा, कहते देखो तोहफा क्या है। बड़ा बॉक्स खोला उसने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां छोटा सा बॉक्स निकला। उसको खोला, बड़े कीमती कपड़े में कुछ लपेटा हुआ, देखो क्या, सुई। सिकंदर कहता है ये देनी है खुदा को। क्या तू पागल है, कैसे दूंगा खुदा को, तो शिक्षा देने आए थे फकीर। बोला अगर ये सुई तुम नहीं ले जा सकता, तेरे खजानों का क्या होगा, जो खजाने तूने भरे पड़े हैं उनका क्या होगा। उसको पकड़ाई, वाकई ठीक कह रहा है, ये संत ठीक कह रहा है। उसने आदेश दिया, जब मैं मर जाऊं, जहाँ मुझे दफनाने के लिए ले जाओ, मेरा खजाना पीछे पीछे ले जाना और कफन से मेरे दोनों हाथ बांध रखना कि सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। बीच में बात है कि मेरी छूट गई, जब उसने डोंडी पिटवाई, किसी के पास कोई पैसा है, किसी के पास कुछ नहीं, उन्हें फिर डोंडी ये पिटवाई कि मैं अपनी बेगम 1 रुपये में बेचूंगा। किसने बेचनी थी, किसने खरीदनी थी। एक कोई पागल था, अपनी माँ को कहता है, माँ बादशाह की बेगम बिक रही है 1 रुपये में, 1 रुपया दे मेरे को। कहती कहाँ से दूँ, है ही नहीं। दे माँ, क्या करेगा 2 रुपये को, बेगम बिक रही है, मैं 1 रुपये में लाऊंगा, तू मर जाएगी, मेरी रोटियाँ तो पकाएगी वो। पागल था। अब सोच, वो तंग करे माँ को। माँ ने कहा बेटा, जब तेरा बाप मरा था ना, उसके मुंह में 1 रुपया रखा था, वो गया कवर खोदी, निकाला 1 रुपया दिया। ऐसा बनना था कि सिकंदर ने कब्रें खुदा कर उनमें से रुपये निकाल लिए, गया के साथ में कुछ नहीं। तो संसार की दौलत वगैरह, इससे हमारा मोह कैसे घटेगा, नाम सिमरन से, निष्काम भाव से। भक्ति भगवान की निष्काम भाव से होनी चाहिए। मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें भगवान का प्रेम चाहिए बस। और प्रेम जो है जब मिल जाएगा ना, भगवान नियमों को बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी एक कृपा दृष्टि से
सकल जगत को पलते देखा, सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर 100 बार मचलते देखा, उनको गोकुल 100 बार देखा, जिनके चरण कमल चरला के, जिनके चरण कमल कर तल सेना निकलते देखा, कर तल उनको ग्वाल बाल सखा मंडल में किले कर गेंद उछलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल लेकर, जिनकी वक्र भृकुटी के डर से सागर शब्द उछलते देखा, उनकी के डर से सागर शब्द उछलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उनका भजन बदलते देखा। देखो जो प्रेम हम में है ना, सब में, ये सब भगवान को करने के लिए है। ये प्रेम बढ़ जाता है, विषय विकारों से प्रेम, स्त्री से प्रेम, पति से प्रेम, धन से प्रेम, घर से प्रेम, ये तो है ही नहीं भाई मेरे। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले, पति, ये दूर की चीज़ नहीं है। शरीर भी मेरा नहीं है मेरा, आपका होगा। कोई बोला ही नहीं, मेरा नहीं है ना, आपका भी नहीं है। ये चुप बोल, कोई चुप नहीं भाई, मेरा तो है। स्वामी जी ऐसे ही कह रहे हैं, ये किसी का नहीं। ये शरीर शमशान की अमानत है। और भगवान वेदव्यास से प्रार्थना करो, हे वेदव्यास भगवान, मेरा मन कृष्ण के चरणों में लग जाए। कृष्ण सब कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में मेरा मन लग जाए। ये प्रार्थना करो वेदव्यास जी से और जीवन को सफल करो। कहने को तो बहुत है, समय थोड़ा आगे होता जा रहा है, तो आप कृपया सब इसका पालन करो। कोई शंका हो किसी के मन में, तो जो मैंने कहा आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई बात मेरी समझ में नहीं आई हो, आ गई सबको समझ में? अरे हाँ बोलो। नहीं आई है तो हाथ खड़ा करो। आ गई है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब थोड़ा इसका जप करते रहो, बोलते रहो। हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी इति नामिने नमः। नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे नमस्ते। श्री गुरु चराना पद्मा केवल भक्ति सन्मा श्री गुरु चराना बंधु मोहि सावधान माते जहाँ प्रसादे भाई हे भवतरिया प्रसादे कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया क्या हार ना करी हमारे आशा श्री गुरु चराने रते ऐसे उत्तम गति जय प्रसाद पूरे सर्व आशा जय प्रसाद जय प्रसाद पूरे सर्व आशा जय प्रसाद चक्षुदान दिलो
जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय 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 ताई गौर प्रेमानंदे ताई गौर प्रेमानंदे ताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। सभी लोग जरा पीछे चले जाएं और वॉलेंटियर्स लाइन बना लें। महाराज जी प्रसाद देंगे, कृपया लाइन बना लें सभी लोग। कृपया वॉलेंटियर से निवेदन है कि लाइन बनवा ले। आप लोग लाइन में आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु जी ऐसे मत चढ़ो, सारे लोग ऊपर चढ़ेंगे। यहीं से प्रभु जी को दो, प्रभु जी पहना देंगे।